त्रयोदशी प्रदोष व्रत। विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वालों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के शंकर माता पार्वती का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में 1-8 घंटे शेष बचे तब स्नान आदि के कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भाली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर अष्टदल कमल बनाकर कुशा के आसन पर पूरब की तरफ अथवा उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके बैठ जावें और भगवान शंकर एवं पार्वती की पूजन करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ावें और ऋतुफल अर्पित करें। यदि आप महिला हैं तो आपको केवल नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाना है और ऋतुफल अर्पण करना है। ध्यान रखें, सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी व्रत का क्या महात्म्य है, आइए उसको जानते हैं। मित्रों, आप यह जानते हैं कि त्रयोदशी जिसे कि प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है, उसका व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत को करने से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है और जो सुहागिन नारियां हैं उनका सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं देवादिदेव महादेव पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गायों के दान के तुल्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले लोगों को कम से कम 11 त्रयोदशी या पूरे वर्ष की 26 त्रयोदशी पूर्ण करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष वार का परिचय। प्रथम परिचय रवि प्रदोष। आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। द्वितीय परिचय सोम प्रदोष। अभीष्ट की सिद्धि के लिए सोम प्रदोष व्रत करना चाहिए। तृतीय परिचय मंगल प्रदोष। इसे भौम प्रदोष के नाम से भी जानते हैं। रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए मंगल प्रदोष व्रत रखना चाहिए। चतुर्थ परिचय बुध प्रदोष। सभी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत करना चाहिए। पांचवा परिचय बृहस्पति प्रदोष। इसे देवगुरु प्रदोष के नाम से भी जानते हैं। शत्रुओं के विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष करना चाहिए। षष्ठम परिचय शुक्र प्रदोष। सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहिए। सप्तम परिचय शनि प्रदोष। इसे शनैश्चर प्रदोष के नाम से भी जानते हैं। पुत्र की प्राप्ति के लिए शनि का प्रदोष व्रत धारण करना चाहिए। मित्रों, ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रयोदशी के दिन जो भी वार पड़ता है, जो भी दिन पड़ता है, उस दिन का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उस दिन की कथा पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। रवि, सोम, शनि, त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत अवश्य करें। इनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्रथम अध्याय प्रारंभ। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज के द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में श्री व्यास जी की परम शिष्य पुराणवेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने मुनियों ने दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सारे शिष्य अपने आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शिव जी की भक्ति किस आराधना के द्वारा सर्वसुलभ होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी
आप कर्म में निरत होकर के वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। वे दीन दुखी जन अनेकों संकटों से ग्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में कलयुग में सत्कर्म की ओर किसी की भी रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत्य कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों और शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय हैं, सराहनीय हैं। आप वैष्णव में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही परहित की भावना निहित रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, आज मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि करने वाला, दुख का विनाश करने वाला, सुख को प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्रदान करने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। जो किसी समय भगवान शिव ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में आज मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति महादेव की जय। सूत जी कहने लगे, और वेद व्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने की भी कृपा करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, उत्तम प्रश्न है। हे विचारवार ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। बृहस्पतिवार प्रदोष व्रत कथा। बृहस्पति प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर अपनी आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण करने लगा और उसके स्वरूप को देखकर इंद्र आदि सब देवताओं ने इंद्र की परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। देव गुरु बृहस्पति तत्काल वहां आए और कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर पहले बहुत बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके महादेव को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का एक राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उनमें आनंद लेते हैं। वह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ शिक्षा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव जी से बोला, हे महादेव शिव शंकर, हे प्रभो, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं। किंतु हे देव, लोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री का आलिंगन कर कोई सभा में बैठे। चित्ररथ का वचन सुनकर सर्वव्यापी परम सिद्ध शिव जी हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। अभी माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है।
और इसलिए मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी, फिर तू ऐसा दुस्साहस न कर सकेगा। अब तू दैत्य स्वरूप को धारण कर विमान से नीचे गिर जा। तुझे मैं शाप देती हूं। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये शाप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिर करके राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और वह अब वृत्तासुर ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर शिव भक्ति में लीन है। और इस कारण तुम उसे जीत ही नहीं सकते हो। इसलिए मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे कि महाबलशाली दैत्य पर भी विजय को प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार को त्रयोदशी, जिसे प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है, इस मंगल को देने वाले व्रत को संपूर्ण विधि विधान से किया और राक्षस वृत्तासुर पर विजय श्री की प्राप्ति की। इंद्रदेव सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति महादेव की जय।